जी नमस्कार। RKS 24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में डेंगू से होने वाले बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसमें हमारे देश की जनता इस बीमारी से काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही है। और हम इस पे आज चर्चा करेंगे कि ये मच्छर होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं और इनका निवास स्थान कैसे कैसे होते हैं, कब काटते हैं। आइए एक बार चर्चा करते हैं। उससे पहले आप इस मच्छर को देखिए। ये डेंगू मच्छर है। ये डेंगू मच्छर घर के आंगन में, द्वार पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ, बर्तनों के दीवारों पर, नमी वाले स्थान पर जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, ऐसे में डेंगू मच्छर पैदा होते हैं। इनके प्रभाव इतने तीव्र होते हैं कि आदमी के काट लें, अगर सही उपचार रख रखाव न हो, आदमी का या जिसको काटते हैं उनका बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। अगर यहीं इस मादा मच्छर की बात किया जाए तो मादा मच्छर अपने जीवन में 5 बार अंडे देती हैं, दर्जनों दर्जनों अंडे देती हैं और इनके अंडे पानी में गिरे रहते हैं तो महीनों भर इनके अंडे खराब नहीं होते हैं, उनमें से मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं और अंडे से निकले मच्छर हजारों लोगों को संक्रमित कर देती हैं। और डेंगू मच्छर की जो प्रजातियां होती हैं वो ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ती हैं, वो जमीन के सतह से 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट ऊपर ही ये उड़ती हैं और उनकी प्रजातियां आप देख सकते हैं कि सूंड देख रहे हैं, इसमें दिख रहा होगा और ये सारी चीज़ें इनके अंदर है। एक मच्छर इंसान को मृत्यु के घाट तक पहुंचा सकता है अगर समय पर उनका रख रखाव देखभाल न किया गया तो। और इन मच्छरों की प्रजातियां और क्वालिटियां और इनकी प्रहार की जो प्रवृत्ति होती है, ये दिन के उजाले में अधिकतर काटते हैं। अगर मेरा आप सोए हैं तो जो दिन में उजाले में ये जो रात्रि में काटते हैं अधिकतर, वो मच्छर डेंगू वाले नहीं हैं। जो दिन में मोटे मच्छर होते हैं, जो दिन में ये ज़्यादा उड़ेंगे भी नहीं, 2 या 3 फीट हाईएस्ट उड़ पाएंगे, उससे बेसी नहीं उड़ पाएंगे। तो जब आप सोए रहते हैं तो सोते समय ये मच्छर प्रहार करते हैं, डंक मारते हैं, काटते हैं। जिनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहती है वो तो इन मच्छरों का सामना कर लेते हैं, उनकी शरीर सामना कर लेती है, उनकी धमनियों में बहते खून इन मच्छरों का सामना कर लेते हैं। वहीं जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है वो इन रोग से संक्रमित हो जाते हैं। और बात करें कि डेंगू मच्छर के लक्षण क्या होते हैं, जब डेंगू मच्छर काटते हैं तो इनमें लक्षण क्या आती है, कैसे पता चलता है कि इनको डेंगू हो गया है। अगर डेंगू काटा है, आप उनके प्रभाव में हैं, डॉक्टर ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान नहीं दिए, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन आपका लास्ट स्टेज पर आप पहुंचने लगेंगे। इसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमको डेंगू हो गया है। इसका लक्षण यही है कि आपके ठिगुनों में दर्द होगा, आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपके सर में दर्द होगा, अचानक उल्टी होगी, दस्त होगा, ये सारे लक्षण आपके शरीर में दिखने लगेगी। और अब जब जांच कराते हैं, CBC वगैरह जांच कराते हैं तो उसमें सब सामान्य पाए जाते हैं, तब तड़ जाइए कि इस मरीज को इनको डेंगू हुआ है। अगर डेंगू हुआ है तो हमारे घबराने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि घबरा करके आप दम तोड़ दें, ये भी नहीं करना है। घबराना कतई नहीं है, उसके कुछ परहेज हैं, कुछ बचाव हैं, उसको करें। पहले तो आप समझ लीजिए कि डेंगू मच्छर बारिश के दिनों में अधिकतर होते हैं और अधिकतर आप फुल कपड़े पहन के रखें। ये डेंगू मच्छर से बचने के उपाय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो करना क्या है, आसपास के जो कीचड़ हैं, आसपास में जो गंदगी है, वहाँ साफ सफाई रखना है। और पहला हो गया। दूसरा, आपको कपड़े फुल पहन के रखना है ताकि आपके किसी अंग पर डेंगू मच्छर का प्रभाव न पड़े, अगर काटे भी तो प्रभाव न पड़े, इसलिए कपड़े फुल बाही के फुल कपड़े पहन के रखना है। और ध्यान ये भी रखना है कि घर के बाहर, घर के अंदर मतारी बहन लोग
तावा भेव बदे एक कोहिया मास देवनी। अगल बगल टायर फेंका रहता है, ट्रक का टायर, ट्रैक्टर का टायर, मोटरसाइकिल का टायर, उसमें पानी भरा रहता है। ध्यान रहे कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, जो हैं आपके घरों में, अगर हैं तो ये सिर्फ रोग बढ़ाने के सिवा और इनका कोई काम नहीं है। इनमें मात्र मच्छर ही पैदा होते हैं, संक्रमण ही पैदा होते हैं। तो ऐसे जगहों पर इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखें कि ऐसे वस्तुएं घर पे रहें तो पानी भरा न हो। और घर में कूलर यूज होते हैं तो ये भी आप ध्यान दीजिए कि उनमें कुछ दवाएं आती हैं, जैसे केरोसिन वगैरह तेल हो गया, आप कूलर के डब्बे में डाल दीजिए जिसमें पानी भरते हैं, ताकि इसमें मच्छर न पनपने पाए। ये सब बचाव हैं, घरेलू बचाव हैं जिसको हम कर सकते हैं और डेंगू के प्रभाव से बच सकते हैं। और पानी जो पीने वाला पानी है, नहाने वाला पानी है, इन टंकियों को चाहे वो छत पे रखा हो, चाहे घर पे रखा हो, चाहे घर में रखा हो, चाहे बाहर रखा हो, पानी के पीने वाले टंकियों को आप अच्छी तरह ढक के रखें ताकि उनमें मच्छर न जाए, न पनपे, न गंदगी हो। और ये ध्यान रहे कि टंकी के पानी का भी सफाई करना है। एक बहुत मुख्य चीज, आपको अपने घर में जब भी आप सोते हैं तो चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो या बच्चा हो, बेटी हो, सब लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि सूतल मुअल एक होला। सोने के बाद ही ये मच्छर प्रहार करते हैं डेंगू वाले, इस बात का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी। अगर जिसको डेंगू हो चुका है, डॉक्टर ने कह दिया कि डेंगू हो गया, पहले तो भगवान के डेंगू हो ना, जिसको डेंगू हो गया है कुछ नहीं करना है, उसमें प्लेटलेट वगैरह डाउन होने लगता है तो पपीता का पत्ती पीजिए, पीस करके पपीता खाइए, बकरी के दूध का सेवन करिए, अधिक से अधिक लिक्विड लीजिए, जैसे नारियल पानी हो गया, फल फ्रूट्स हो गए, तो लिक्विड लीजिए। और यही है डेंगू से बचने का उपाय। और बकिया डॉक्टर जो सलाह देते हैं, डॉक्टर साहब, उनके सलाह के अनुसार चलिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। लेकिन निवेदन है कि आप 2-4-10,000 आप लगा सकते हैं और 2-250 का मच्छरदानी मिलता है, आप मच्छरदानी लगा के सोइए और सेफ रहिए, जीवन में मस्त रहिए। RKS 24 न्यूज, जय हिंद।